चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी अपने जीवन में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, पर शायद कभी ये विचार हमने नहीं किया होगा कि वो सच्चिदानंद है कौन। तो बताया कि सत्य, चित्त और आनंद तीन शब्दों के मेल से सच्चिदानंद शब्द की भी उत्पत्ति होती है। सत्य क्या है? जो पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी जिसकी सत्ता बनी रहेगी, वो सत्य है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। तो मेरे ठाकुर जी, मेरे बांके बिहारी सत्य स्वरूप है। दूसरी बात कही चित्त की। चित्त का मतलब होता है मति, चित्त का मतलब होता है बुद्धि, चित्त का मतलब होता है प्रकाश, चित्त का मतलब होता है देदीप्यमानता, चित्त का मतलब होता है ओजस्विता। वो चित्त स्वरूप परमात्मा जिनकी आभा के सामने करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी फीका पड़ता है, ऐसे वो परात्पर प्रभु चित्त स्वरूप है। तीसरी बात कही आनंद की। मेरे गोविंद, मेरे नारायण आनंद स्वरूप है। इनके दर्शनों में भी आनंद है, इनकी कथा में भी आनंद है, इनके भजनों में भी आनंद है और इनके भावों में भी आनंद ही आनंद है। इसलिए इनको आनंद स्वरूप कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस भाव का दर्शन कराया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, प्रभु श्री राम जी का जब नामकरण हुआ तो आनंद सिंधु से संबोधन दिया है कि परमात्मा का नाम कैसा है। बोले जो आनंद सिंधु में डुबकी लगा दे। एक बार आपने कृष्ण नाम जपा, एक बार आपने राम नाम जपा, तो आप आनंद के सिंधु में डूब जाते। सुखदेव जी तो ऐसे वीतरागी संत थे कि एक बार बोलते थे श्री राधे, बस एक बार श्री राधे कहने से सुखदेव जी की समाधि लग जाया करती थी, समाधि में डूब जाते थे। तो ऐसा ही हम सभी का भाव होना चाहिए। बताया परमात्मा का नाम आनंद स्वरूप है, कह दिया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। संपूर्ण विश्व के जो उत्पत्ति कारक है, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद उस अपने द्वारा उत्पन्न किए गए ब्रह्मांड को पालित पोषित करते हैं और अंत में हल्की सी भ्रिकुटी को टेढ़ा करके संपूर्ण लय के गर्त में भी इस ब्रह्मांड को डुबा देते हैं। तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के तापों का जो हमारे जीवन से उन्मूलन कर दे, वो मेरे परात्पर प्रभु की कथा है। तीन प्रकार के ताप, क्योंकि इस संसार में सुखी कोई नहीं है। यदि हम ये सोचे कि हम सुखी हैं, बिल्कुल नहीं। इस संसार में सुखी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। सुखी कौन है? जो परमात्मा का दास है। सुखी कौन है? जो भगवान की कथा का आश्रय लेता है, वो सुखी है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जाको राम नाम धन हो। वास्तव में देखा जाए तो पूरा संसार निर्धन है। धनवान कौन है? जिनके जीवन में परमात्मा का नाम रूपी धन है, जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण नाम रूपी धन के खजाने को संजोया हुआ है, वो सच्चा शहंशाह है, वो सच्चा साहूकार है। तो परमात्मा के नाम की सार्थकता बताई तो श्री कृष्णाय वयम नुमः बोले, ऐसे परात्पर प्रभु के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी ने गोविंद के चरणों में प्रणाम कराया। आइए चलते हैं उसी परम पुनीत नैमिषारण्य स्थान, जिस परम पुनीत नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि, ऐसे संत जिनके जीवन में कई बार 4 युग बदल चुके हैं, इंद्र बदल चुके हैं कई बार, ऐसे लंबी आयु वाले संत, उसी समय 21 वर्षीय युवा संत सूत जी का पदार्पण उन हजारों संतों के बीच में हुआ है। सूत जी को आते देखा तो सारे संत खड़े हुए और सूत जी को प्रणाम करने लगे। सूत जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सूत जी की अवस्था है मात्र 21 वर्ष की, और जो संत प्रणाम कर रहे हैं इनकी अवस्था है हजारों वर्षों की। सूत जी ने कहा, आप सभी वृद्ध संत मुझ युवा संत को प्रणाम कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन संतों ने बड़ी सुंदर बात कही, हे सूत जी महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, पर शास्त्र कुछ मर्यादा देते हैं। कौन सी मर्यादा देते हैं? कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। शास्त्र कुछ मर्यादा देता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। ध्यान देना, यदि किसी के पास धन अधिक है तो उसको बड़ा नहीं कहते। सेठ साहूकारों से दुनिया भरी हुई है, पर उनको बड़ा नहीं बोला जाता। बल वृद्धा, यदि बल में भी कोई पुष्ट है, बल भी किसी के अंदर यदि अधिक है तो उसको भी वृद्ध नहीं कहा जाता, क्योंकि बल तो किसी हाथी में भी बल बहुत होता है, अब हाथी को बड़ा थोड़ी भी मान लिया जाएगा। बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। यदि अवस्था में भी कोई बड़ा है, आयु में भी यदि कोई वृद्ध है तो उसको भी वृद्ध नहीं कहा जाता, उसको भी बड़ा नहीं कहा जाता। बोले महाराज फिर? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो वास्तव में ज्ञान में बड़ा होता है, जिसके अंदर ज्ञान की बहुलता होती है, जिसके अंदर ज्ञान की अधिकता होती है, वही बड़ा होता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, जिन कथाओं को अभी तक हमने अपने जीवन में श्रवण नहीं किया है, उन कथाओं को आप अपने पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी के श्रीमुख से रसपान कर चुके हैं। इसलिए हम सभी आपको आज प्रणाम करते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि श्रेयसाम यद् भवे श्रेयः पावनानाम च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्पदाधुना। निवेदन क्या किया? श्रेयसाम यद् भवे श्रेयः। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई प्रसंग आप हमें सुनाए जो हमारे जीवन में श्रेयस्कर हो। ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई चरित्र जिसके श्रवण करने मात्र से हमारे जीवन में गोविंद की भक्ति अवतरित हो जाए, परमात्मा की भक्ति का अवतरण हो जाए, हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा, ऐसा चरित्र आप हमें सुनाए। गदगद हो गए सूत जी महाराज। हे ऋषियों, बड़ी सुंदर बात आपने पूछी है, बड़ी सुंदर जिज्ञासा आपकी प्रकट हुई है। मैं आपकी जिज्ञासा को प्रणाम करता हूँ। एक बात कहूं, संतों के पास कभी जाओ तो जीवन में कभी व्यर्थ के प्रश्न मत पूछो।
बेटा होगा कि नहीं होगा, गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सांसारिक प्रश्न है। जब भी किसी संत के पास जाओ, सदगुरु के पास जाओ, तो एक ही प्रश्न करो कि हे गुरुदेव, हे महात्मन, मेरे जीवन में गोविंद की भक्ति का दर्शन कैसे होगा, मेरा मन भाव भगवान की भक्ति से कैसे जुड़ जाएगा, ये भगवान से निवेदन करो। कहते हैं अन्न का एक कण और संतों का एक क्षण जीवन में कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन करने बैठो ना, तो जो थाली में आपने अन्न ले लिया, प्रयास करो उसको पाने का। यदि आप अन्न का त्याग करते हैं, भोजन का त्याग करते हैं, तो जिस दिन आपके द्वारा छोड़े गया वो भोजन, आपके द्वारा किया गया त्याग, वो भोजन एक आहार के बराबर हो जाएगा, उस दिन कारण चाहे कोई भी बने, आपको भूखा रहना पड़ेगा। कारण चाहे कोई भी रहेगा, भले तुम धन संपन्न हो, लेकिन ऐसा कारण बनेगा कि तुम्हें उस दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए अन्न का कभी त्याग मत करो। और संतों के पास जाओ तो निवेदन करो कि जीवन में भक्ति कैसे आए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, बड़ी सुंदर तुम्हारी जिज्ञासा। एक बार ऐसे ही संत नारद जी भटकते भटकते वद्री विशाल पहुंचे हैं, और वद्री विशाल धाम में 4 सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की रहती है, हजारों युग व्यतीत होने के बाद भी वो 5 से 5.5 नहीं होते, अवस्था बड़ी छोटी रहती है। ऐसे संतों ने नारद जी को देखा और प्रश्न किया कि कथम ब्रह्म नदीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। चारों ने अलग अलग प्रश्न पूछा, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, कौन सी चिंता तुम्हारे मन में है। संत की चाल तो हाथी की तरह होनी चाहिए, आप तो बड़ी जल्दी जल्दी में आ रहे हैं, क्यों? संत नारद जी कहने लगे, महात्मन कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। बोले महाराज, मैंने धरती के तीर्थों को सर्वश्रेष्ठ समझा और मन की शांति प्राप्त करने के लिए मैं धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने निकला। तकरीबन समस्त तीर्थों का मैंने तीर्थाटन किया, पर न पश्यम कुत्रचित् धर्मः मनः संतोषकारकम् कलिना अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। कहीं भी मुझे धर्म का दर्शन नहीं हुआ, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। कली का मित्र अधर्म, अधर्म का मित्र कली, इसने सबकी बुद्धि को बिगाड़ कर रखा है। कोई किसी की बात नहीं मानता। 4 सदस्य यदि घर में है तो चारों के मन भाव विचार बिल्कुल अलग। पत्नी अलग विचारों की है, पति अलग विचारों का है, बेटा अलग विचारों का है, बेटी अलग विचारों की है। महाराज, मैं भटकते भटकते जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो वहां मैंने एक बहुत बड़े कौतुक का दर्शन किया। क्या कौतुक देखा? एक जवान स्त्री, बहुत सी सुंदर स्त्रियां जिसकी सेवा में समुपस्थित है, उस स्त्री के अगल बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। मैंने जाकर पूछा, माता आप कौन, आपका परिचय? उस जवान युवती नारी ने अपना परिचय दिया कि अहम भक्तिर्तिख्यात। हे महात्मन, मैं देवी भक्ति हूँ और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि संसार का नियम है, पहले माता पिता वृद्ध होते हैं, उसके बाद उनकी संतान वृद्ध होती है, लेकिन मेरे जीवन में उल्टा क्यों हुआ? मैं तो जवान हूं, देख सकते हैं आप, लेकिन मेरे ये जो दोनों लेटे हुए यहाँ पुरुष पड़े हुए हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे दोनों पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। संसार के नियम के अनुसार मैं वृद्ध होनी चाहिए थी, उसके बाद मेरे पुत्र वृद्ध होने चाहिए थे, पर उल्टा क्यों हुआ? मेरे पुत्र तो जवान वृद्ध हो गए और मैं जवान की जवान बैठी हूं। आप कृपा करके मेरे कष्ट की निवृत्ति करें, मेरे इन पुत्रों की वृद्धावस्था दूर कर। संत नारद जी ने कमंडलू में से जल लिया, अभिमंत्रित किया और ज्ञान वैराग्य के ऊपर छिड़का। वेद वेदांग घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु।
गीता जी का पाठ बार बार कानों में सुनाते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य खड़े होते हैं और फिर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। जब संत नारद परेशान हो गए तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञै समृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, यदि आप चाहते हैं देवी भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, तो इनके निमित्त सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। मैं देवी भक्ति को आश्वासन देकर यहाँ पहुंचा हूँ। हे सनत कुमारों, मुझे समझ में नहीं आया कि आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के बारे में कहा। आपसे निवेदन कि आप बताइए कौन सा सत्कर्म है। मैं वचन देकर आया हूं देवी भक्ति को कि तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करूंगा, तुम्हारे पुत्रों को जवान करके रखूंगा। तो सनत कुमार कहने लगे, हे नारद जी, आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा वो सत्कर्म कोई और नहीं, वो सत्कर्म सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत है। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की कथा यदि आपने उनके निमित्त करवा दी तो अवश्य ही देवी भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम किया। आप चारों से बड़ा कोई वक्ता हो सकता है क्या? आप चारों ही वक्ता बनकर इस सत्कर्म को पूरा करें। सनत कुमारों ने कहा, ठीक है, नीचे हम उतरते हैं, थोड़ा आप वृंदावन से यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने साथ लाओ। सनत कुमार बद्री विशाल धाम से नीचे उतरे हैं, यहाँ श्री धाम वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद जी के साथ चले हैं। हरिद्वार केंद्र है, जितनी दूरी हरिद्वार से वृंदावन की है ठीक उतनी ही दूरी बद्री विशाल की है। गंगा जी के पावन तट पर व्यास मंच लगा है। सनत कुमार चारों भाई व्यास मंच पर वक्ता के रूप में विराजमान हुए और भक्ति ज्ञान वैराग्य संत नारद जी, चार ही श्रोता, चार ही वक्ता। तुलसी देवी की स्थापना हुई, कथा प्रारंभ हुई तो हजारों संत महात्मा अमलात्मा वहां कथा श्रवण के लिए पहुंच गए। कथा प्रारंभ की है कि हे भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा को सानंद भाव से श्रवण करना। कथा सुनते सुनते संत नारद जी ने प्रश्न किया कि ये कथा सबका कल्याण करती है, ये तो समझ में आ गया, पर क्या किसी पापी व्यक्ति का कल्याण भी इस कथा से हो सकता है? ये कथा किसी पापी व्यक्ति का भी कल्याण कर सकती है? तो सनत कुमार मुस्कुराए, हे नारद जी, पापी से पापी व्यक्ति का कल्याण तो इस कथा से होता ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर उससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जिसका संपूर्ण जीवन पाप कर्मों से रचा पचा रहा, अपने संपूर्ण जीवन में जिसने पाप कर्म किए और मरणोपरांत वो प्रेत बन जाए, भूत बन जाए, पिशाच बन जाए, राक्षस बन जाए, ऐसे महाप्रेत के निमित्त भी यदि कोई भागवत कथा करवा दे तो उस महाप्रेत की भी भागवत कथा से मुक्ति हो जाती है। संत नारद जी कहने लगे, बोले ये तो कुछ समझ में नहीं आया। अब देखो, जीवन रहते रहते मैं कथा सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो कथा कैसे सुनी जाएगी, कैसे सुनाई जाएगी? तो समझ में नहीं आया। बोले महाराज जी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो सनत कुमारों ने कहा, ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं कथा सुनाता हूं। अब सनत कुमारों ने एक कथा प्रारंभ की है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले महाराज, तुंगभद्रा नदी का वो पावन तट, जिस पावन तट में एक उत्तम नाम का गांव है, जिस उत्तम नाम के गांव में समस्त वर्णों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, जिसकी पत्नी का नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसा गुण। आत्मदेव का नाम जब आत्मदेव है तो ये परम भक्त है भगवान का, पूजा अर्चना वंदना सब करता है, गोग्रास निकालता है, तुलसी देवी को जल डालता है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है।
संत महापुरुषों की सेवा सत्कार करता है, लेकिन पत्नी का जैसा नाम है वैसा ही उसमें गुण भी है। पत्नी बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल नास्तिक विचारों का। एक दिन कुछ पड़ोसी आए, कहने लगे, बोले महाराज हम देखते हैं आप रोज तुलसी के बिरवे में जल डालते हैं, लेकिन फिर भी आपके आंगन की तुलसी बार बार सूख जाती है, क्यों? एक कहने लगा, बोले महाराज हम देखते हैं रोज आप गौग्रास देते हैं, पर फिर भी आपके आंगन में जो गौ बंधी है हम 6 वर्षों से देख रहे हैं, अभी तक किसी ने किसी बच्चे या बच्चिया को जन्म नहीं दिया, ये तो बांझ है। तीसरा कहने लगा, बोले महाराज हमने तो इतना सुना है कि जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता, जिसके यहाँ संतान नहीं होती, उसके पितर उससे असंतुष्ट रहते हैं और इसी अपशुकन के कारण घर में ऐसे उपद्रव होते हैं। ये सब अपशुकन इसी भाव से घट रहे हैं। अच्छा भला पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण आज पड़ोसियों ने ऐसा बहकाया कि उसी समय इसने घर का त्याग किया और जंगल में जाकर जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। कोई संत जा रहे थे, जब ब्राह्मण देवता को रोते हुए देखा तो रुके और पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसि वदतरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ये ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं? तुम्हारे दुख का कारण आप बताएं, मैं जरूर उस दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। आत्मदेव कहने लगे, हे महात्मन मेरा जीवन का यह सौभाग्य है कि आपका दर्शन मुझे हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। आप जैसे संत तो समर्थवान होते हैं, आपसे निवेदन बस पुत्र प्राप्ति का मुझे कोई वरदान दे दो, मेरे बेटा हो जाए, बस ये आपसे इच्छा करता हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए, अरे आत्मदेव एक जन्म तो क्या, मैं तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को पढ़ रहा हूँ, 7 जन्मों तक भी तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं है। देखो यदि पुत्र नहीं है तो एक ही दुख है कि है ही नहीं। होने के बाद यदि वो कुपुत्र निकल जाएगा, दुष्ट निकल जाएगा, पापी दुराचारी निकल जाएगा, तो तुझे रोज दुखी होना पड़ेगा, बार बार तुझे दुखी होना पड़ेगा। अभी तो एक ही दुख है कि है ही नहीं। इसलिए देख आत्मदेव, अपने घर जा, ठाकुर जी को अपना बेटा मान, इन्हीं से नेह लगा, इन्हीं से प्रेम लगा, तुझे एहसास ही नहीं होगा कि तेरे यहाँ पुत्र नहीं है। जब ठाकुर जी को बेटा मान लोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ है। प्रबंधु में ये सत्यता है, जब कोई संत उपदेश करता है तो संत के द्वारा दिए गए उपदेश को हम समझना ही नहीं चाहते। आत्मदेव रोने लग गया, महात्मन यदि पुत्र होने का वरदान आपने नहीं दिया तो मैं सर्व अपने प्राणों का त्याग कर दूं। महात्मा जी ने सोचा, मैंने तो समझाना चाहा पर ये समझा नहीं। झोली में से फल निकाला और कहा, जाओ अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना, अवश्य ही तेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा। विचार करो, जिसकी मति पर, जिसकी अज्ञानता पर अज्ञानता की धुंध चढ़ी हो, बुद्धि पर मलिनता की धुंध पड़ी हो, वो संत के दिए हुए प्रसाद को क्या पा सकती है? धुंधली ने विचार किया, मेरे पति तो सीधे साधे हैं, जैसे कोई बहका दे वैसे बहक जाते हैं। अरे फल होने से कोई बेटा होता है क्या? पर यदि मेरे पति का इसमें विश्वास है तो मैं परीक्षण जरूर करूंगा। उस फल को 6 वर्षों से जो गौ आंगन में बंधी थी, उस फल को जाकर उस गाय को खिलाया। संत का दिया हुआ प्रसाद कभी झूठा नहीं हो सकता। जैसे ही गाय ने उस फल को पाया है, गर्भावस्था के संपूर्ण लक्षण उस गौ में प्रस्फुटित हो गए। गाय तो गर्भवती हो गई। धुंधली सोचने लगी, जब वास्तविकता का पता पतिदेव को लगेगा तो डांट पड़ेगी। अब एक सहेली है धुंधली की जो गर्भवती है, उसको बुलाया, बहन की तरह मानती है। बोले, बहन सुन, देख मेरे यहाँ खिलाने के लिए अनंत संपत्ति भरी है, पर खाने वाला कोई नहीं, और तेरे यहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं और खाने वालों की लाइन लगी हुई है। इसलिए मैं सीधा सीधा तुमसे कहूं तो तू किसी संतान को जन्म देने वाली है, होने वाली संतान को मुझे दे देना। तेरा ये पुत्र, तेरी ये संतान मेरा संपत्ति का इकलौता वारिश बनेगा। मेरे पति सीधे साधे हैं, मैं कह दूंगी कि मेरे ही ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। धुंधली
ने जब ये व्यवस्था दी है तो उस सहेली को बात अच्छी लगी। उसने सोचा चलो अच्छी बात है, कम से कम एक संतान तो मेरी संपन्न हो जाएगी। अब वही रहने लगी। ठीक 9 महीने बाद जिस गाय को संत के द्वारा दिए गए प्रसाद को खिलाया गया था, उस फल को खिलाया गया था, उसने एक पुत्र को जन्म दिया है जिसका संपूर्ण शरीर तो मानव जैसा है, मात्र उसके कान जो है गाय की तरह है। आत्मदेव ने नामकरण किया है गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। यहाँ धुंधली की उस सहेली ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा नाम है आत्मदेव और अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। पर धुंधली गुस्से में कहने लगी, ये जी बड़े आए अपने नाम से नाम रखने वाले, सुनो मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। यथा नाम तथा भाव, जैसा नाम होता है उस नाम का प्रभाव जीवन में जरूर आता है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी थी महाखला। आगे चलकर गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी बने, पर धुंधुकारी महाखल महादुष्ट महापापी बन गया। पिता को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी संतान मेरे यहाँ जन्म लेकर आई, बड़े दुखी है। आज संत के द्वारा दिए गए उपदेश को स्मरण कर रहे हैं। आत्मदेव को दुखी जब देखा तो ये गोपुत्र गोकर्ण प्रेम से आत्मदेव को पिता ही बुलाते हैं। आए और उपदेश के पिताश्री, आप जैसा ज्ञानी दुखी है, आप जैसा ज्ञानी दुखी, आप शायद सांसारिक भाव में डूब रहे हैं, जो आप दुख का सागर आपके सामने उमड़ रहा है, जिस दुख में आप डुबकियां लगा रहे हैं, आप इस मनोभाव का त्याग करें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस बोध को अपने अंदर जागृत करें। ऐसा दिव्य ज्ञानोपदेश यहाँ गोकर्ण जी ने किया है कि पिता आत्मदेव की अंतः चक्षु खुल गए, अंतर आंखें खुल गई और उसी समय घर का त्याग किया और जंगल में जाकर भगवान की आराधना प्रारंभ कर गए। गोकर्ण जी तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। अब धुंधुली और धुंधुकारी का साम्राज्य। समय व्यतीत हुआ, वृद्धावस्था जब धुंधली को आई तो ये जुआ खेलता है, पापाचार करता है, वैश्याओं के साथ रमण करता है, मांस भक्षण करता है। जब संपूर्ण धन घर का समाप्त हो गया तो एक दिन अपनी माँ को ही गले से पकड़ लिया, बता तेने धन कहाँ छुपाया हुआ है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। धुंधली ने सोचा इस दुष्ट पापी के हाथों मरने से अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं। जिस पुत्र को मैंने इतने लाड प्यार से पाला, ये पुत्र मुझे मारना चाहता है, इसके हाथों से नहीं मरूंगा। रात्रि में घर का त्याग किया और गांव के बाहर एक सूखा कुआं, जिस सूखे कुएं में कूदकर धुंधली ने अपने प्राणों का त्याग किया। अब तो ये 5 वैश्याओं को अपने पिता के मंदिर जैसे घर को अपवित्र करने के लिए उसी में रखता है। वैश्याएं धन की भूखी होती है, शरीर की भूखी होती है। धन समाप्त हुआ तो धन मंगवाया, राजा के यहाँ चोरी करने गया, बहुत सा धन लेकर आया। वैश्याएं समझ गई खुद भी मरेगा, हमें भी फंसाएगा, इसलिए उसको मार देना चाहिए। मदिरा का पान कराया और बिस्तर से रस्सियों से बांधा, गला घोंट कर मारना चाहा पर मरा नहीं। अग्नि के जलते हुए अंगार लाए हैं और उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसे हैं। मौत आई नहीं थी। इन गणिकाओं ने, इन वैश्याओं ने जबरदस्ती मारा है। काम अच्छा कोई किया नहीं था, इसलिए महाप्रेत बना है, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को सूचना मिली कि भाई का भी मरण हो गया तो गया जी में जाकर पिंडदान किया। समय व्यतीत हुआ। एक दिन गोकर्ण जी का मन हुआ अपने पिता के गांव का दर्शन करके आऊं। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। जब ये संसार सोता है तो संत पुरुष जागते हैं। रात्रि का समय है, गांव में प्रवेश किया। क्या देखते हैं? सामने से एक भैंसा सामने खड़ा हो गया। वही भैंसा बैल बन गया, वही बैल घोड़ा बन गया, वही घोड़ा हाथी बन गया, वही हाथी मेढ़ा बन गया। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई महाप्रेत है, मुझे डराना चाहता है। कमंडलू में से जल लिया है और उस महाप्रेत पर छिड़का है। तुम कौन हो? अपने वास्तविक रूप में आओ, मुझे क्यों डराना चाहते हो? ये महाप्रेत अपने वास्तविक रूप में आया, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता है, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी इति नामतः
स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, मैं ही आपका भाई धुंधुकारी हूं। धुंधुकारी तुम और प्रेत? बोले हाँ। अरे तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? क्योंकि तुम्हारे मरने की सूचना जब मुझे मिली थी तो मैं तुम्हारे निमित्त गया जी में जाकर पिंडदान करके आया हूं। जिसका गया में पिंडदान हो जाता है वो तो मुक्त हो जाता है, वो प्रेत कैसे हो सकता है? अब ध्यान से सुनिएगा, ये महाप्रेत अपने मुख से कह रहा है, भैया गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिरमेन भविष्यति। मैंने इतने पाप कर्म जीवन में किए हैं, एक बार तो क्या 100 बार भी मेरे निमित्त यदि गया जी में पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। पर मैं जानता हूं कि आप जैसा श्रेष्ठ ज्ञानी जरूर मेरी मुक्ति का उपाय खोजेगा। भैया इस योनि में बड़ा कष्ट हो रहा है, इस प्रेत योनि में बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। आप जल्दी से कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण ने कहा तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारे इस योनि से मुक्ति दिलाने की व्यवस्था खोजता हूं। भुवन भास्कर सूर्यदेव को प्रणाम किया है, निवेदन किया आप बताएं मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सूर्यदेव ने व्यवस्था दी है गोकर्ण जी कि श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। यदि अपने प्रेत बने हुए भाई की मुक्ति चाहते हो तो इसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करो, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति हो सकती है। अब तो रास्ता मिल गया, व्यवस्था मिल गई। सारे गांव वालों को एकत्रित किया, व्यास मंच लगाया, सामने एक आसन धुंधुकारी के लिए दिया है। बोले आओ भैया इस आसन पर बैठकर कथा सुनो। वक्ता बनकर अपने आप गोकर्ण जी व्यास गद्दी को अलंकृत करते हैं। सारे गांव वाले भी श्रोता बनकर वहां बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई, हवा यहां से चलती है, ये प्रेत उड़कर वहां पहुंच जाता है, हवा वहां से चलती है तो ये प्रेत उड़कर वहां पहुंच जाता है। क्योंकि प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, ये हवा के वेग से चलते हैं। और कथा का नियम है जितासनो, एक आसन पर बैठकर हम कथा सुने। कथा में यदि 20 बार आसन बदलोगे तो कथा श्रवण का पूरा फल नहीं मिलेगा। अब एक व्यवस्था बनाई गई, दक्षिण दिशा में 7 ग्रंथियों वाले बांस को गाड़ा गया, जिसमें 7 गांठें थी। ऐसी 7 ग्रंथियों वाले बांस के पोल में धुंधुकारी को बिठाया। बोले भैया तुम यहाँ बैठकर कथा का रसपान कर। पहले दिन की कथा पूरी हुई, एक ग्रंथि का भेदन हुआ। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें दिन की जैसे कथा पूरी हुई, 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ। ये बांस 2 भागों में विभक्त हुआ है और इस बांस के बीच में जो प्रेत धुंधुकारी बैठा था वो भगवान की कथा श्रवण के प्रभाव से एक दिव्य स्वरूप में परिणित हो गया है। बोले भागवत भगवान की। वैकुंठ से भगवान का विमान नीचे उतरा है, जिसमें 4 भुजाएं धारी भगवान के कई पार्षद, और उन्होंने बड़े सम्मान से धुंधुकारी को विमान में विमानारूढ़ कराया है। विमान जैसे ही जाने लगा गोकर्ण जी ने रोका, अरे भैया रुको। अत्रैव बहवासन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। अत्रैव बहवासन्ति, बोले यहाँ कोई श्रोता एक नहीं था, यहाँ श्रोता के रूप में तो पूरे गांव वाले बैठे थे। फिर विमान मेरे भाई के लिए ही क्यों आया? विमान सबके लिए आना चाहिए था। तो भगवान के पार्षदों ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गोकर्ण जी आप, लेकिन जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से, जिस समर्पण से तुम्हारे प्रेत बने हुए भाई ने इस कथा को सुना, उस प्रेम भाव, उस श्रद्धा से गांव वाले ने कथा को नहीं सुना। गांव वाले तो बीच में बात भी कर लेते, बीच में मोबाइल भी चला लेते, व्हाट्सएप फेसबुक पर चैट भी होती रहती थी। तो उस आनंद से इन्होंने कथा को नहीं सुना। क्योंकि देखो कि हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछली हंसा मोती खा। हंस और बगुला एक ही मान सरोवर में रहते हैं, पर फिर दोनों में अंतर क्या है?
बगुला तो सिर्फ और सिर्फ उस मान सरोवर में मछलियों को खोजता है, मछलियों को ढूंढता है। और जो हंस होता है वो मान सरोवर की गहराई से दिव्य मोतियों को हंस चुनता है। तो कथा पांडाल में आने के बाद हमें क्या बनना है? बोलो, बगुला बनना है या हंस? योलकैंट वाले, योलकैंट है ना? कौन सा नगर? टंग, नरवाना। तो टंग वाले बोलो क्या बनेंगे? हंस बनेंगे। हाँ मुझे पता है, जो इतनी ठंड में बैठे हैं वो हंस ही बनेंगे। तो भैया बगुला नहीं बनना, हंस बनना। अब दोबारा गांव वालों के लिए कथा रखी गई। फिर गांव वालों ने कथा सुनी और ठीक 7 दिन बाद फिर भगवान के बैकुंठ से विमान नीचे उतरे हैं। सारे गांव वाले विमानारूढ़ होकर जो है यहाँ से सीधे बैकुंठ धाम चले जाते हैं। बोले भागवत भगवान की। यहाँ कथा सुना रहे थे सनत कुमार, किसके लिए? संत नारद और ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी के लिए। जैसे ही भागवत कथा की पूर्णता हुई है, भक्ति देवी के दोनों पुत्र जवान हो गए। भक्ति ने जब अपने पुत्रों को जवान होते देखा तो भक्ति से रहा नहीं गया और भक्ति देवी नाचने लग गई। भक्ति देवी जब नृत्य करने लगी, भक्ति देवी जब नाचने लगी, तो यहाँ जितने भी संत महात्मा अमलात्मा थे वो सब नाचने लगे। कि प्रहलाद तालधारी तरलतया गतितया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि क्राग कुरुष कुशल करदार्जुनो भूत कि इंद्रोवादि मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भाव वक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। सुखदेव जैसे संत, बड़े बड़े संत कुमार, बड़े बड़े संत महात्मा मलात्मा यहाँ नृत्य करने लगे। भक्ति देवी को नाचते देखकर भगवान से भी रहा नहीं गया और उस सुंदर कीर्तन में, सुंदर आनंद में मेरे परात्पर प्रभु प्रकट होकर नृत्य करने लगे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। ऐसी ये भागवत कथा का महात्म्य जो हम सभी ने श्रवण किया। तो आज की कथा को दूंगा यही विश्राम।